आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दी। और आज है हमारी 12 अप्रैल और आज तक की जितनी हमारी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके है उस पर हम बात करेंगे। तो द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस सभी से लिए गए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भाई जो सबसे पहले आप जिसने भी है ना, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप और जो आपका जो है टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जो ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2021 में के लिए 21वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ए हमारा वासुदेव मोही, बी हमारा प्रोफेसर रामदरस मिश्र और डॉक्टर के शिवा रेड्डी और डॉक्टर डी हमारा शरण कुमार लिम्बाले। तो बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोफेसर रामदरस मिश्र इज द करेक्ट आंसर है। जो व्याख्या इसके लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध कवि साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्र द्वारा उसके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। हिंदी भाषा का यह कृति 2015 में प्रकाशित की है। प्रसिद्ध मराठी लेखक है ये। जो इससे पहले जो दिया गया था वो 30वें नंबर का था। वो प्रसिद्ध मराठी लेखक जो डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया था, 2020 के लिए दिया गया था, ये सरस्वती सम्मान दिया गया था। जो प्रोफेसर रामदरस मिश्र का जन्म जो 15 अगस्त 1942 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में के डुमरी गांव में हुआ था। यह अनेकों मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं। इनका काव्य यात्रा जो 1940 में आसपास की हुई थी, यह अभी तक ये गतिमान है। उनके द्वारा अभी तक जो 32 काव्य संग्रह, 15 उपन्यास, 30 कहानी संग्रह और 15 समीक्षात्मक कृतियां, 4 ललित निबंध और 2 आत्मकथा, अतिरिक्त कई यात्राओं, साक्षात्कार और संस्मरण प्रकाशित हो चुके हैं। वर्ष 1991 के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित सरस्वती सम्मान के तहत पिछले 10 वर्षों में जो किसी भी साहित्य भाषा में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य रचना के लिए सम्मानित किया जाता है। के बिरला फाउंडेशन की ओर से साहित्य में 3 बड़े सम्मान, सरस्वती सम्मान हिंदी व संस्कृत सहित जो सभी साहित्य भाषाओं के लिए दिया जाता है। ये हिंदी भी और संस्कृत भी और साहित्य भाषा इसमें आ जाती है सारी। जो और व्यास सम्मान जो आता है वो केवल हिंदी के लिए दिया जाता है। तो ये देखो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्यास सम्मान जो है केवल हिंदी के लिए जाता है। और बिहारी पुरस्कार राजस्थान के हिंदी और जो राजस्थानी लेखकों के लिए दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के देखभाल करने के लिए प्रस्ताव राष्ट्र महासभा UNGCA पारित हुआ है? तो ए हमारा रूस, बी हमारा यूक्रेन, सी हमारा जॉर्जिया और डी हमारा उत्तर कोरिया। तो इसमें रशिया इज द करेक्ट आंसर है। फर्स्ट, रूस ने जो 47 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में देखभाल बेदखल करने का जो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा के पास हो गया, तो इसको जो रूस को बेदखल करने की बात की जा रही है। वही प्रस्ताव के पक्ष में जो 93 और विपक्ष में 24 वोट पड़े हैं। जो पक्ष में जो करने के लिए रूस को जो बेदखल कर दो वो 93 वोट पड़े हैं और नहीं करना चाहिए इसके लिए 24 वोट पड़े हैं। भारत सहित जो 58 देशों में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। 58 देशों में वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया इन्होंने। तो वोटिंग के बाद UNHRC के रूस सस्पेंड हो गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पे उपनगर बुचा सामने आई। नागरिकों के शव की भयावह तस्वीर और वीडियो के बाद संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस जो ग्रीनफील्ड रूस ने 47 जो मानवाधिकारी परिषद को हटाने का आह्वान किया था। अमेरिका ने मानवाधिकार परिषद के रूस की भागीदारी को एक स्वागत कर दिया गया था। एंटीगुआ एवं बारमूडा, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टा रिका, जॉर्जिया, जापान, लीबिया, मोल्दोवा, गणराज्य, यूक्रेन, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय संघ के 27 सदस्यों की ओर से यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल के अनुरोध के बाद संतोषी महासभा का आपातकालीन विशेष पत्र बुलाया गया था। मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है जो विश्व भर के जो मानवाधिकार के लिए संवर्धन और संरक्षण की मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इस परिषद का गठन 2006 संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा किया गया था। इसमें जो पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त
OHCHR मानवाधिकार जो परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। थर्ड हमारा निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। नीलम शर्मा को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 में दिया गया। इस पुरस्कार की स्थापना 1980 में की गई थी। इस पुरस्कार की घोषणा मीडिया फाउंडेशन द्वारा की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल 3, केवल 1, 2 और केवल 1 और 3, डी 1 और 3। तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 ठीक, 2 इसमें ठीक है। हाल ही में मुंबई की पत्रकार जो आरिफ जोहरी को प्रतिष्ठित जो आरिफा जोहरी है, उनको चमेली देवी जैन उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चुना गया है। मीडिया फाउंडेशन की घोषणा है ये। आरिफा जोहरी मुंबई महाराष्ट्र के जो स्कूल इन .in के लिए काम करती हैं और वर्ष 2020 के लिए नीतू सिंह को यह अवार्ड मिला था। 2020 के लिए नीतू सिंह को मिला था। तो इसमें पिछले साल का भी पूछ सकते हैं, 1 साल और 2 साल का तो याद रखना ही रखना। चमेली देवी जैन पुरस्कार भारत का उन महिला मीडिया कर्मियों एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित मान्यता है जिन्होंने जो सामाजिक विकास, राजनीतिक समानता, लैंगिक न्याय और स्वास्थ्य उपभोक्ता मामलों के विषय पर रिपोर्ट दी हो। वे सामाजिक विकास पे काम कर रहे हों, जो राजनीतिक समानता पे या इक्वलिटी पे बात कर रहे हो, जहाँ पे मानव जो मेल फीमेल को जो इक्वलिटी की बात की जा रही है वहाँ पे, और लैंगिक न्याय मान लीजिए जैसे महिला है उनके लिए वे आगे जो न्याय नहीं मिल पाता तो उनकी बात की जाए। स्वास्थ्य युद्ध हो जहाँ पे इस तरह का हो, जैसे अभी कोरोना के इसमें, तो इसमें उनको उठा के ले आया जाए जो बिल्कुल दबी हुई न्यूज है उनके लिए। ठीक है। इस पुरस्कार की स्थापना 1980 के जो वर्गीस और चमेली देवी परिवार द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 तक जो कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पहला है जारी हुंडू रिसर्च सेल्फ ह्यूमन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में किरण मजूमदार शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। स्टेटमेंट दूसरा है हमारा इस सूची में के अनुसार वर्तमान में दुनिया के जो 124 स्वनिर्मित महिला अरबपति सेल्फ वोमेन्स जो बिलियनियर्स है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 और 1 और 2। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। हाल ही में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसर्च सेल्फ ऑफ द वर्ल्ड 2022 की सूची जारी की गई है। इस सूची में जो है दुनिया के जो 124 स्वनिर्मित महिला अरबपति की बात की गई है जो अपने आप है। ये नहीं कि भी जैसे मान लीजिए वो पति है, मान लीजिए ये अंबानी जी है तो इनके नीता अंबानी वो नहीं, इस तरह से। चीन जो फर्स्ट है, दूसरे पे अमेरिका है, थर्ड पे ब्रिटेन है। सूची में 2/3 महिला चीन की है, उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन की महिला का स्थान आता है। हुंडू रिसर्च रिपोर्ट के बाद सूची का 12वां संस्करण है ये। बीजिंग एक प्रॉपर्टी डेवलपर व्यू यूजन्स के इस सूची में शीर्ष स्थान किया है, जिसके अनुमानित संपत्ति जो $17 मिलियन है। और जो अंबानी की संपत्ति ऐसे मान सकते हो। महिलाओं की नायिका की सीईओ संस्थापक फाल्गुनी नायर को $7.6 के साथ जो 10 सबसे अमीर जो महिलाओं की सूची में रखा गया है। राधा बेम्बू को $3.9 मिलियन के साथ भारत की दूसरी सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति है। जो हमारा 5 है, हाल ही में केतानजी ब्राउन जैक्सा जो किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? तो ए ब्रिटेन, बी हमारा ब्राजील, सी हमारा अमेरिका, डी हमारा कनाडा। तो इसमें सी हमारा जो अमेरिका है वो सही है। हाल ही में अमेरिकी संसद के सीनेट के जो जस्टिस केतानजी ब्राउन जैक्सन को उच्चतम न्यायालय की जो जज ने नियुक्त करने पर मुहर लगा दी गई है। अब वो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की जो पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बन गई है। उनके नाम पर पुष्टि के लिए सीनेट ने 53 जो रेशियो जो है 47 के अनुपात में वोट दिए हैं। इसके अलावा जो जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की जज बनने के लिए छठी महिला भी है। जैक्सन हाल ही में सेनेट रहे जो न्यायाधीश स्टीफन जो ब्रेयर का जो स्थान लेंगी है, यह है यूगर्ड मार्शल ऑफ द क्लेरेंस थॉमस के बाद तीसरी अश्वेत न्यायाधीश होगी। इसके साथ ही अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसी अश्वेत महिला के महिला सुप्रीम कोर्ट भेजने के अपने जो चुनावी वादे को पूरा किया है। 6 हमारा हाल ही में जारी एशियाई विकास आउटलुक 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? तो ए हमारा 7.5%, बी हमारा 6.2%, सी हमारा 8.2%, डी हमारा 5.6%। ए हमारा 7.5% इज द करेक्ट आंसर।
एशियाई विकास जो बैंक है एडीबी ने एशियाई विकास आउटपुट लुक एडीओ 2022 रिपोर्ट जारी की है। यह एशियाई विकास बैंक के विकासशील सदस्यों की जो डीएमसी के लिए वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट की एक श्रृंखला है। वित्त वार्षिक 2022-2023 के लिए घरेलू उत्पाद जो डीडीपी में 7.4% की वृद्धि का अनुमान है। वहीं अगले वर्ष 2022-2023 में के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर 8% रहने का अनुमान है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ी विकास दर भारत की है, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। इसमें पाकिस्तान की विकास दर 2022 में जो 4% रहने का अनुमान लगाया गया है। इस क्षेत्र का जो काफी विकास अब तक जो भारत और पाकिस्तान के आर्थिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है, वह किस तरह से बढ़ती है। दक्षिण एशियाई देशों में विकास समग्र के रूप में 2022-2023 में 7% रहेगी। वर्ष 2023-2024 में 7.5% रहने का जो उम्मीद है। दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। एशियाई विकास बैंक एडीबी का जो एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, ये इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1986 को 19 को नहीं हुई थी, 1966 में 66 में हुई थी। इसका एडीबी का संस्थापक सदस्य है भारत। इसके उद्देश्य एशिया की सामाजिक और जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो दर 3.33% रखी गई है। दूसरा है हमारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए वास्तविक घरेलू उत्पाद जीडीपी का जो वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है। तो उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक, केवल दो, 1 और 2 और नया और 1 2। तो विवेक बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर है हमारा जो ए है, हमारा केवल एक है हमारा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी द्विमासिक जो मौद्रिक नीति की रिपोर्ट जारी की है। आरबीआई को लगातार 11वीं 12 देशों को यथावत रखा गया। इसने 11 देशों को यथावत रखा है। वित्त की जो 2022-2023 की पहली मौद्रिक नीति है, आरबीआई ने अंतिम बार 2022-2020 की जो नीतिगत दरों को बदलाव किया है। इसमें रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो रेट जो है 3.33% और जो सीमांत जो स्थायी सुविधा एमएसएफ जो 4.2%, बैंक दर 4.25%, सीआरआर जो है 4% और जो एसएलआर जो 18% रहा है। वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए वास्तविक घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि जो 7.2% रहने का अनुमान है। फरवरी 2022 की मौद्रिक समीक्षा नीति के लिए एमपीपीसी के आर्थिक वृद्धि दर 7.8 रहने का अनुमान लगाया था। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए उपभोक्ता सूचकांक सीपीआई के आधारित मुद्रास्फीति 5.7 रहने का अनुमान है। इसके जो 4.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। निजीकरण आरबीआई ने घोषणा की है कि अब तक देशों में सभी प्रकार के बिना कार्ड के एटीएम पैसा निकाल सकते हैं। आप जो बिना उसके निकाल सकते हैं यूपीआई 1 2 3 करके 1 2 3 जो यह डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया गया है। भारत बिल भुगतान के लिए संचालन कार्यों का ये निकल जो मूल्य की आवश्यकता 100 करोड़ घटाकर 25 करोड़ कर दी गई है। मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटीज भारत जो सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज को निर्धारित करने के लिए उपयोगी और पारदर्शिता के लिए 27 जून 2016 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम संशोधन करते हुए भारत ने नीति निर्माण के लिए नवगठित मौद्रिक नीति के लिए एमपीसीसी को सौंपा गया है। नेक्स्ट है हमारा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये टॉपिक है हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 फरवरी को हैदराबाद में 11वीं शताब्दी में के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फुट की जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का जो राष्ट्र को समर्पित किया है। इस पे क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है ना। जैसे स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ पीस हमारे पाली राजस्थान में, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारी कहाँ है? केवड़िया गुजरात में, नर्मदा नदी के पास में। जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो 5 धनुष से निर्मित है, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता शामिल है। यह मूर्ति बैठने की मुद्रा में सिटिंग पोजीशन में थाईलैंड की स्थित मूर्ति के बाद जो दुनिया की सबसे ऊंची धातु की मूर्ति है। मूर्ति का जो भद्र देवी नामक 24 जो फुट लंबे जो आधार भवन पर बनाया गया है। इमारत में वैदिक डिजिटल पुस्तकालय के प्राचीन ग्रंथों में अनुसंधान केंद्र, थिएटर, जो शैक्षिक गैलरी के लिए
समर्पित भावना, जिसमें रामानुजाचार्य के विषय का जो कार्यों का विवरण है। इस परिकल्पना के लिए रामानुजाचार्य आश्रम के लिए श्री चिन्ना जी आर स्वामी ने की है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन 12 दिवसीय श्री रामानुजाचार्य साहबद्री समारोह का जो हिस्सा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गांवों का डिजिटल मानचित्र। चर्चा में क्यों है भैया? केंद्र सरकार द्वारा स्वामित्व योजना के तहत जो 6 लाख गांवों को साथ साथ में जो 100 भारतीय शहरों को लिए गए जो अखिल भारतीय त्रिआयामी 3D मानचित्र को तैयार करने की योजना बनाई गई है। प्रमुख बिंदु क्या है? ड्रोन के साथ जो भूमि स्थानीय प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार किए जाने वाला जो डिजिटल मानचित्र को भारत के जो स्वामित्व को सुदृढ़ बनाने का सहायक होगा। जो अध्ययन दिशा निर्देश निजी कंपनियों को विभिन्न प्रकार के मंत्रालय अनुमोदन को जो आवश्यकता के बिना मानचित्र को तैयार करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए स्थानिक मानचित्र और जो स्थानीय एप्लीकेशन विकसित करने में सहायता प्रदान करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्र को वन प्रबंध, आपदा प्रबंधन, विद्युत उपयोग, भूमि अभिलेख, जल वितरण, संपत्ति कराधान भी उपयोगी होंगे। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 में भारतीय भू स्थानिक बाजार का आकार जो 23,345 करोड़ रुपए का था, उसमें जो 10,595 करोड़ का निर्यात शामिल था। वर्ष 2025 तक इसमें 36,000 रुपए करोड़ को पार करने की संभावना है। स्वामित्व योजना का जो पूरा जो नाम गांवों का संरक्षण ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो सुधारिता प्रौद्योगिकी के साथ जो मानचित्र है। यह योजना 24 अप्रैल 2020 को जो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित घरों को में रहने वाले लोगों को रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स उपलब्ध करवाना और जो संपत्ति के अधिकारों को कानूनी संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि खंड को मानचित्र को एक रिकॉर्ड बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति को स्पष्ट जो स्थापित करने की मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है वो अभी तो ये थोड़े हमारे थोड़े से जो यूपीएससी स्टेट लेवल के लिए है हमारे। तो अब थे हमारे जो एक वनडे एग्जाम के लिए। अक्टूबर 2021 में 18वें जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है? तो इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस। तो ब्रुनेई इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा केवी कॉमन नेशनल बैंक ऑफ द फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट BAFID का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो BAFID का विकासित संस्थान DFI है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो और एक और दो। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर, एक और दो। निम्नलिखित थर्ड हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 28 अक्टूबर 2021 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को कार्यकाल 3 साल बढ़ाने का फैसला किया है। तो ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट। RBI की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, नहीं कर दो। तो हमारा दूसरा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इसमें जो सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है एकता, राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वर्ष 30 अक्टूबर को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस के रूप में एकता दिवस को मनाने का शुरू किया जाता है। दूसरा हमारा यह वर्ष 2014 के लिए पहली भारत की लौह पुरुष को श्रद्धांजलि के लिए मनाया गया। क्योंकि कितनों पर जो असत्य को जो हमारे फाइंड आउट करना है। तो ए हमारा सही है, बी हमारा दो, केवल दो, सी हमारा एक और दो, और डी हमारा ना तो एक सही है ना दो। तो हमारा फर्स्ट इज द करेक्ट, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है राष्ट्रीय गंगा मिशन NMGC गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित करने की बात जो 4 नवंबर 2000 को हर साल गंगा उत्सव मनाया जाता है। दूसरा है हर साल का गंगा उत्सव 1 से जो 3 नवंबर 2021 आयोजित किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों पर ऐसे कथन जो असत्य कथन है, जो फॉल्स कथन है, फॉल्स स्टेटमेंट है, उन पे जो बात करनी है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना तो एक सही है ना एक दो। इसमें से कोई सा भी कथन हमारा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किस क्या रखने की घोषणा की है? ये रामायण कैंट, बी हमारा फैजाबाद कैंट, सी हमारा राम भूमि जन्मभूमि कैंट, और डी हमारा अयोध्या कैंट। तो डी इज द अयोध्या कैंट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित राज्यों में खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया। तो ए गोवा, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी हमारा बिहार। तो ए गोवा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 गोवा बन गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है सतह मार करने वाली पहली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का जो सफल परीक्षण किसने किया? ए इसरो ने, बी हमारा DRDO ने, सी हमारा नासा ने, डी हमारा जक्सा ने। तो जक्सा जो ये स्पेस एजेंसी है जापान की, नासा जो है अमेरिका की, और DRDO
जो इसरो है भारत की, और DRDO का मतलब है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WHO ने। नहीं, WHO नहीं है इसमें, अलग है ये जो, ठीक है, मौसम संगठन में डब्ल्यू, इसका जो इंग्लिश वर्जन ये रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ UN द्वारा संयुक्त राष्ट्र जो वेदर, हाँ मौसम सही है, वेदर आ जाएगा। तो ये विश्व, हाँ वेदर के लिए WHO उस पर्पस से ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ UN, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। तो इसमें कोई ये हमारा थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। तो भाई देखो, मैंने समझाने का कोशिश की है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखो ग्रोथ कुछ रुक सी गई है। तो जहाँ तक हमने पहुँचाया तो आगे भी प्लीज जो वीडियो को फॉरवर्ड करो और अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। थैंक यू।